सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार शाम की बंदगी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमारी सीरीज फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के अंदर हम बात कर रहे हैं, यानी आत्मा के फल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया और आज ये शाम हम उसी टॉपिक को, उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं, उसी को लेकर चलते हैं। और आज हम अपने जीवन में देखेंगे आत्मा का जो फल का जो दूसरा गुण है, आत्मा के फल का जो दूसरा गुण है आनंद। इसके बारे में पौलुस गलाती की पुस्तक में जिक्र करता है, क्या हमारे जीवन में ये आनंद है, या जो आनंद हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है। इस चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसी के ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर से मैं जो कल वचन रिपीट किए थे मैं फिर से वो रिपीट करता हूँ। गलाती की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंदर 22वें वचन और 23वें वचन के अंदर, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पौलुस ने ये बात बताया। और अगर आज मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे कल भी पूछा था प्रेम की परिभाषा क्या, और मैंने कहा हर एक के पास उस प्रेम के लिए कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, कोई ना कोई उनके पास एक व्याख्या होगी बताने के लिए कि प्रेम क्या है करके। वैसे अगर आज मैं आपसे पूछूं कि जॉय की डेफिनेशन क्या है, आनंद की, आप लोग बोलोगे एक सुखद अनुभव, एहसास, या आप लोग बोलोगे खुशी, या आप लोग कहोगे हर्ष, या आप लोग कह सकते हो हंसमुख। ये डेफिनेशंस आप बोलोगे कि जॉय की डेफिनेशन ये है। बट ये जो डेफिनेशन आपके मन में है या जो हम लोग जानते हैं, ये एक दुनियावी डेफिनेशन है, ये एक दुनियावी डेफिनेशन है। और ये जो जितनी भी डेफिनेशंस आप बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया हर्ष, एक सुखद एहसास, हंसमुख, खुश, ये जो दुनिया के वो लोग भी अनुभव करते हैं जो लोग प्रभु में नहीं है, प्रभु को जानते भी नहीं है, वो लोग भी इस आनंद के अंदर रहते हैं। लेकिन जिस आनंद के बारे में पौलुस बाइबल के अंदर बात करता है वो टोटली डिफरेंट है मेरे भाई और बहनों। हो सकता है आज तक आप लोग भी आनंद में जी रहे होंगे, लेकिन आज चेक करने की जरूरत है कि जो आनंद के अंदर मैं जी रहा था वो क्या बाइबल के अकॉर्डिंग ही था करके। क्या मैं उसी आनंद के अंदर हूं जिसके बारे में पौलुस बात करता है, जो कि आत्मा के फलों का, आत्मा के फल का एक गुण है करके। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कहीं और नहीं जाते, बाइबल में ही जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं जो पहले ये जो शब्द है हर्ष, आनंद, नए नियम के अंदर, पूरे नए नियम के अंदर ये जो वर्ड है आनंद पूरे 326 बार जिक्र आता है। बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर 326 बार इसका जिक्र आता है, जिसके अंदर से 131 बार तो पौलुस ने जो 10 कलीसियाओं को पत्रियां लिखी थी, पौलुस ने जो 10 कलीसियाओं को पत्रियां लिखी थी उसके अंदर पौलुस ने 131 बार इस चीज का जिक्र किया है। तो हमें बहुत जरूरी, यानी अगर एक परसेंटेज के एवरेज पे देखें तो 44% हम बोल सकते हैं। 44% जो वर्ड आया है वो पौलुस ने ही इस पत्रियों के अंदर हमें बताया कि आनंद क्या है करके। हमें ये चीज जानना होगा पौलुस के नजरिए से कि जब वो आनंद की बात कर रहा है तो वो कोई धर्म की बात नहीं करता, वो एक अनुग्रह की बात करता है। क्योंकि जब हम लोग अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं, और जब हम अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं हम उसके आनंद में जीते हैं। जो रिश्ता हमारा टूटा हुआ था परमेश्वर से, जो अनुग्रह हमारे ऊपर कभी था ही नहीं, जब वो अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और हमारा जो टूटा हुआ रिश्ता फिर परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, तो हम उस आनंद को महसूस कर सकते हैं। पौलुस फिलिपियों की पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ। अगर हम लोग फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 के 4 में आते हैं, ये हम संडे स्कूल के अंदर बच्चों को ये वचन को याद करवाते हैं कि वो लोग बाय हार्ट कर लें करके। अगर हम लोग फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 4 वचन के अंदर आता है, पौलुस एक बात कलीसिया को कहता है, आज वो आपको और मुझे भी कह रहा है। वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। वो कह रहा है मैं फिर से आप लोगों को क्या कह रहा हूं, आप लोग आनंदित रहो। लेकिन बात यह है कि सवाल आज हमारे सामने ये आ जाता है मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को ही नहीं चखा, जिन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को ही नहीं चखा, जो लोग विश्वास में स्थिर ही नहीं है, जो लोग विश्वास में स्थिर ही नहीं है, वो इस आनंद को कैसे महसूस कर सकते हैं? क्योंकि जो प्रभु के लोग होते हैं, प्रभु के बच्चे होते हैं, जिन लोगों ने इस चीज को अपने जीवन में लिया है, यानी अनुग्रह को लिया है, और वो लोग विश्वास में स्थिर हैं, उन लोगों के लिए हर एक दिन, हर एक त्योहार किसी आनंद से कम नहीं, यानी आनंद का उत्सव कह सकते हैं।
आनंद के उत्सव से उनके लिए कोई कम नहीं है, और उनके जीवन में वो लोग चिंताओं से, परेशानियों से बेफिक्र रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का आनंद छुपा हुआ है, उनके अंदर प्रभु का आनंद बसा हुआ है। इसलिए फिक्रों के लिए, परेशानियों के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं है। सो आज हम देखेंगे ये आनंद हम अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं। पहली बात जो हमें सीखनी है, पहली बात यह है, हमारा रिश्ता खुदा के साथ होना चाहिए। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए हम देखेंगे बाइबल के द्वारा ही। जब तक हमारे जीवन में खुदा के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, हम इस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने भी इस बात को साबित किया। यीशु मसीह ने भी इस बात को साबित किया। जैसे ही यीशु मसीह की शुरुआत इस दुनिया के अंदर हम करते हैं, जब से ये स्टार्टिंग हुई हम लोग बोल सकते हैं, यानी परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आया, अपना राज्य इस पृथ्वी पर लेके आया, आपको मालूम है दुनिया के अंदर आनंद आया। पहले भी आनंद था, लेकिन वो दुनियावी था। यीशु मसीह के द्वारा आने के द्वारा मसीह लोगों ने एक सच्चे आनंद को अनुभव करना किया। और मैं बाइबल से आज आपको साबित करने वाला हूं कुछ लोगों ने कैसे उस आनंद को अनुभव किया। क्योंकि यीशु मसीह जब आए, मानव जाति के बीच में आए, मानव रूप लेके आए, तो तभी से ही आनंद की शुरुआत हो गई थी। कुछ वचनों को देख लेते हैं जहां से हमें पता चलता है यीशु मसीह ने इस दुनिया में भी कदम भी नहीं रखा था, बस आए थे अभी, तो आनंद की शुरुआत हो गई थी। अगर हम लूका की पुस्तक में जाते हैं मेरे भाइयों बहनों, उसके पहले अध्याय के अंदर, लूका की पुस्तक उसके पहले अध्याय के अंदर हम जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, उसके 44 वर्ष के अंदर, अगर उसके 44 वचन को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम देखेंगे क्या हुआ है करके। मैं पढ़ देता हूं। वहां पर हम देख रहे हैं मरियम अपनी चचेरी बहन के पास गई है जिसका नाम है एलिशिबा, और मरियम को पता चला कि एलिशिबा गर्भवती है करके। और जैसे ही मरियम वहां पर गई, ये घटना घटी, जरा सुनिए ध्यान से। देखो, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, ये एलिशिबा के शब्द हैं। मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इन वर्ड्स को जरा याद रखिएगा। जैसे ही मरियम ने नमस्कार बुलाया, लिखा एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पहली बात पवित्र आत्मा, इस वर्ड को याद रखिएगा। आगे, और उसने बड़े शब्द से पुकार कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझ पर कहां से हो गया? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, ये यहां पर ये जो नोटिस करने वाली बात है, एलिशिबा जो मरियम को बोल रही है, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। यीशु मसीह मरियम की कोख में है, अभी मानव रूप धारण नहीं किया, सिर्फ अभी कोख में मरियम के। और उस कोख में से जब मरियम ने, जैसे ही हम बोलते हैं नमस्कार बोला गया, वो शब्द जब निकले एलिशिबा के कानों में पड़े, उसके अंदर तक जब आवाज गई, एलिशिबा ने एक विटनेस दी, वहां पर एक गवाही दी कि तेरी आवाज जब मेरे तक आई, जब तूने मुझे नमस्कार पुकारा, बच्चा अंदर उछल पड़ा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पहली बात, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। दूसरी बात यहां लिखी हुई है, वो आनंद से उछल पड़ा। यहां पर देखते हैं यीशु मसीह की वजह से पहला आनंद जिसने अनुभव किया था वो है एलिशिबा, और जो उसके अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। दूसरा हम लोग देखते हैं इसी लूका की पुस्तक के दूसरे अध्याय के अंदर, जब हम लोग आते हैं वहां पर देखते हैं यीशु मसीह का जब जन्म हो गया है, स्वर्गदूत ये अनाउंसमेंट बताने आए, ये खबर बताने आए, तब उन्होंने क्या बोला? चरवाहे उनको देख के डर गए थे, लेकिन चरवाहों ने जब उनको स्वर्गदूतों को देखा तो स्वर्गदूतों ने एक बहुत गहरी बात बोली। वहां पर ये हमें जरा नोट करने वाली बात है। स्वर्गदूतों ने बोला, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वहां पर भी यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं, वो वहां पर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने सीधा ये नहीं बोला हम आपको खबर सुनाने हैं, उन्होंने बोला हम आपको आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए, यानी वो आनंद जिसकी दुनिया की तलाश के अंदर लोग भटक रहे हैं। और कोई घटना देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए एक एक बात को। अगर हम लोग मत्ती की किताब के उसके दूसरे अध्याय के अंदर भी आते हैं, मत्ती की किताब अगर उसके दूसरे अध्याय के अंदर आते हैं मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर भी घटना में मालूम है, बहुत सारे ज्योतिष लोग, उन लोगों ने भविष्यवाणी हुई थी कि पूर्व में तारा आएगा, उस तारा के पीछा किया उन्होंने, और जब बैथलहम को गए वहां पर बालक यीशु को उन्होंने चरनी में पड़ा हुआ देखा। और वहां पर एक गवाही आई, जब उन्होंने वहां पर जाके उसका दीदार किया, उसके दर्शन किए, तो 10वें वचन में घटना घटी, जरा सुनिए। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देख के वे क्या हुए? अति आनंदित हुए, यानी ओवरजॉय हो गए, क्योंकि वो तारा कहां पर आके रुका था? ठीक यीशु मसीह के बिल्कुल ऊपर। और
ये आनंद मैंने आपको बोला कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपना रिश्ता यीशु के साथ जोड़ लेते हैं, जब हम अपने आप को यीशु के साथ जोड़ लेते हैं, ये आनंद हमारे जीवन में आता है। और टोटली ये आनंद दुनिया के आनंद से, खुशी से अलग है। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत सारी खुशियां मनाते हो, बर्थडे, मैरिज, कोई फंक्शन, खुशियां मनाते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब कोई प्रॉब्लम आती है आपके जीवन से, वो आनंद, वो खुशी हट जाती है। लेकिन जो लोग सच्चे आनंद में जीते हैं, जो लोग सच्ची खुशी के अंदर जीते हैं, जो प्रभु देता है, उनके जीवन में चाहे क्या बोलते हैं, आंधियां आए, चाहे तूफान आए, चाहे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़े, वो अपनी शांति को नहीं खोते। वो लोग प्रभु के आनंद में जीते हैं। अब ये आनंद हम लोग कैसे पा सकते हैं? जब हम यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं। और यीशु मसीह ने भी यही वायदा किया। जब मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय के अंदर आते हैं, यीशु मसीह जाते जाते एक बात बोल के गए। 28 के 20 में क्या बोले? दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब क्या है? दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मेरा आनंद है वो बना रहे। यूहन्ना की किताब में भी ये बात बोली, तुम मेरे अंदर बने रहो, मैं तुम्हारे अंदर बना रहा हूं, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए करके। हम देखते हैं वहां पर भी बोला है कि मेरे अंदर तुम्हें आनंद मिले करके। हालेलुया। यहां पर भी देख रहे हैं यीशु मसीह क्यों ये बात बोली, ताकि हम यीशु मसीह के साथ बने रहें, वो हमारे साथ जुड़ा रहे, हम उसके साथ जुड़े रहें। जैसे यूहन्ना 15 में यीशु मसीह ने ये उदाहरण दी दाखलता और टहनियों के बारे में। हमारे जीवन में वो आनंद बना रह सकता है। क्यों? अगर ये आनंद का कोई स्रोत है, यानी खजान है जहां से ये आनंद निकलता है, बहता है, मानव जाति के जीवन में आता है, वो है केवल यीशु मसीह। वो है केवल यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, वहां से ये आनंद आता है। और हम देखते हैं प्रभु की हजूरी, इसीलिए उसने बोला जहां जहां मेरी हजूरी जाएगी तुम्हारे साथ, वहां वहां तुम्हारे साथ आनंद होगा। और पौलुस ने बाखूबी इस बात को समझा, इसलिए उसने फिलिपियों की पुस्तक में एक बहुत बड़ी बात बोली। मैं फिर से फिलिपियों की पुस्तक में आपको लेके जाता हूं, जहां से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। अगर हम लोग फिलिपियों की पुस्तक उसके 4थे अध्याय के अंदर आते हैं, मैं 4थे वचन से फिर से रिपीट करूंगा, 4थे, 5वें, 6वें, 7वें वचन के अंदर ही वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। यह है जो पौलुस बोलता है कि जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हो, पहले स्थान में अपना रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ के रखते हो, आप अपने जीवन में उस अच्छे आनंद को अनुभव कर सकते हो, अगर हम लोग पहला स्थान करके रखते हैं। और बाइबल के अंदर ये क्या बताया? ये एक गुण है पवित्र आत्मा का। आनंद क्या है? एक गुण है आत्मा का, जो हमारे अंदर आत्मा लेके आता है। और पौलुस इसके बारे में बार बार इसीलिए बात कर रहा है कि हम, अगर हमारे अंदर ये आनंद है, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रह सकते हैं। हमारा जो एक दृष्टिकोण होता है देखने का, वो सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता। और हम लोग हमेशा प्रभु के आनंद में जीते हैं। और जो प्रभु के लोग होते हैं, जो प्रभु के वचनों के मुताबिक चलते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो लोग क्या करते हैं? इस आनंद को सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। क्योंकि वो लोग अपने जीवन में वो आनंद नहीं, उस आनंद से नहीं जी रहे जो दुनिया देता है, लेकिन ये उस आनंद से जी रहे हैं जो परमेश्वर उनको देता है, जो कि पवित्र है और शुद्ध है, जो कि पवित्र है और शुद्ध है। और जब ये आनंद हमारे जीवनों में आके वास करता है, ये आनंद जब आके हमारे जीवनों में वास करता है, आपको मालूम है क्या करता है ये आनंद? किसी भी घटना से, मुसीबत से, परेशानी से वो हमेशा क्या करके रखता है? आपको ऊपर करके रखता है, आपको हमेशा ऊपर उठा के रखता है। ये आनंद आपको उसके अंदर बहने नहीं देता, वो उसके अंदर आपको ऐसे फंसे नहीं छोड़ सकता। ये आनंद हमेशा आपको क्या करता है? उसके ऊपर उठा के रखता है। क्यों ऊपर उठा के रखता है? उन मुसीबतों से। क्योंकि ये आनंद चाहता है कि जब वो मुसीबतें आती हैं, जब वो मुश्किलें आती हैं, आप लोग उन मुश्किलों के ऊपर नहीं, उन मुश्किलों के ऊपर नहीं, उन हालातों के ऊपर नहीं, आप उस समय इस आनंद से जब भरे होते हो, आप लोग जो होते हो, जो सच्चे प्रभु के बच्चे होते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उस समय सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस रखते हैं, वो है परमेश्वर के कैरेक्टर के ऊपर, परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर। वो सिर्फ अपना फोकस कहाँ रखते हैं? परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। लेकिन ये जो आनंद है जो दुनिया को लोग लेते हैं, जहाँ पर दुख भी आता है, तकलीफ भी आती है, परेशानियां भी आती हैं, वो लोगों के लिए दुनियावी जो आनंद है वो है जो जहाँ पे सुख भी मिलता है फिर गम आता है, लेकिन मसीह लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग है।
पौलुस बार बार इसका जिक्र जो कर रहा है, बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन है, लेकिन मैं आपको कुछ ही वचनों के द्वारा ये बात सिखाना चाहता हूँ कि हमें प्रभु के आनंद में जीना है। आत्मा का जो ये गुण है आनंद वाला, इसे हमें अपने जीवन में लेके आना, ताकि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आए, परेशानियां आए, वो आनंद इतना हो कि हम उस मुश्किलों का कोई भी प्रभाव अपने जीवन में ना देख सके। रोमियो की पुस्तक में भी देखेंगे, रोमियो की पुस्तक में, फिर याकूब की पत्री के अंदर पौलुस क्या कहता है। अगर रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंदर आते हैं, रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंदर आएंगे तो 3 और 4 वचन के अंदर, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। पौलुस क्या कह रहा है, हम इस बात में घमंड ना करें, लेकिन हम लोग कलेशों में भी घमंड करें। क्यों? ये जानकर कि कलेशों से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमें ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, अपने गुण जब लेके आता है, ये हमें क्या करने का मौका देता है? ये घमंड करने का मौका देता है। किस चीज के अंदर? ये जो क्लेश है, ये मुसीबतें हैं, ये परेशानियां हैं, ये मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्रभु मुझे सुरक्षित रखेगा। इन हालातों में भी प्रभु क्या करेगा? मुझे सुरक्षित रखेगा, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कलेशों से क्या होगा? हम ये जानकर कि धीरज उत्पन्न होता है हमारे अंदर, पेशेंस पैदा होती है, और जब पेशेंस आती है, जो हमारे टेस्ट होता है, हम लोग परखे जब जाते हैं तो खरे निकलते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री के अंदर भी देखेंगे, वहां पर भी याकूब ने एक बात का जिक्र किया पहले अध्याय के अंदर ही, वो भी बहुत अच्छी बात वहां पर लिखी। अगर हम लोग याकूब की पत्री उसके 1 चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, और उसके दूसरे वचन में कहता है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। कौन बंदा जब परीक्षाओं में पढ़ता है, मुश्किलों में पढ़ता है, वो आनंद की बात समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे याकूब में क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। वही बात जो पौलुस ने वहां बोली, यहां पर हमें याकूब बोल रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? वो एक समय होता है जब परमेश्वर अपनी महिमा मैनिफेस्ट करता है, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है, रिवील करता है कि प्रभु कितने बड़े काम कर रहा है करके। लेकिन आज दुख की बात यह है मेरे भाइयों और बहनों, आज जो अफसोस की बात है या दुखद बात जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारे प्रभु के लोग भी हैं, प्रभु के बच्चे भी हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, लेकिन उनके जीवन में क्या है? आनंद की जगह पे क्या है? कड़वाहट भरी हुई है। उनके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, उनके अंदर आत्मा का ये गुण तो कहीं नहीं मिलता। पहला गुण ही नहीं है तो हम आगे के गुण भी नहीं ले सकते। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, लव से स्टार्ट होता है, प्रेम से स्टार्ट होता है। जब तक प्रेम नहीं है तो हम आगे के गुणों को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रेम है तो अगला होगा आनंद हमारे जीवन में आएगा करके। सो बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में क्या है? कड़वाहट भरी हुई है। लेकिन हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चों के जीवन में क्या हुआ? अगर हम प्रेरितों के काम के अंदर जाते हैं, जहां पर लूका जो प्रभु का एक चेला था, उसने बहुत अच्छी बात बोली 13वें अध्याय के 52 वर्ष के अंदर। 13वें अध्याय के 52 वर्ष के अंदर वो क्या कहता है? चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले क्या होते गए? ये लूका लिख रहा है प्रेरितों की काम की पुस्तक, उसके अंदर कहता है चेले, जितने भी प्रभु के चेले थे, वो लोग आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। अब सोचने वाली बात है, ये कैसे? क्या इसके पीछे कारण था? क्या एक ऐसा रीजन था? ये लोग चेले जितने भी थे, प्रभु के चेले, जो डर रहे थे, घबरा रहे थे, छुप रहे थे करके, कमरे में बंद कर रहे थे, ऐसा क्या इनके जीवन में हो गया कि इनके जीवन में आनंद आ गया और ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं? मेरे भाइयों बहनों, सीधा सा एक ही बात आ जाती है, वो है प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में लेके आना। जैसे मैंने कल बोला था, We have to make relationship with God. हमें अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम करना होगा। आपको मालूम है पतरस ने इसी प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के अंदर क्या बोला? उसने बोला, उसके 38वें वचन के अंदर उसने कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, आगे तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा आएगा, वो खाली नहीं आएगा, खोखला नहीं आएगा, वो अपने फलों को साथ में लेके आएगा। और यहां पर लिखा, जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता, मन नहीं फिराता, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, वो पवित्र आत्मा कैसे पाएगा?
हमें पश्चाताप करना जरूरी है मेरे भाई बहनों, और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाने का जरूरत है, क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा है वो एक जीवन देने वाला वृक्ष है। परमेश्वर का आत्मा एक जीवन देने वाला वृक्ष है, और इस वृक्ष के ऊपर कौन से फल लगते हैं? जीवन देने वाले फल लगते हैं इसके ऊपर। पवित्र आत्मा जो है एक जीवन देने वाला वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर जो फल लगते हैं वो भी जीवन देने वाले हैं, जो भी हमने पढ़ ली हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारे वो फल हैं जो उस पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं, आत्मा के पेड़ के, जीवन देने वाले पेड़ पे लगे हुए हैं, जिसे हमें अपने जीवन में लेना है। और ये फल जब हमारे अंदर आएगा ये सारे गुणों को लेके आएगा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा ये सारे गुणों को लेके आएगा जो हमारे अंदर जीवन को लेके आएंगे। और ये आनंद कम नहीं होता मेरे भाइयों और बहनों, ये आनंद कम नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन क्या होता है, ये आनंद लोगों के अंदर, प्रभु के चेलों के अंदर, प्रभु के बच्चों के अंदर ये आनंद बढ़ता ही जाता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर हम लोग यूहन्ना की किताब के अंदर जाएंगे, उसके 17th चैप्टर के अंदर यानी 17वीं अध्याय के अंदर हम लोग आते हैं, यीशु मसीह ने एक बात बोली। 17वीं अध्याय के 13वें वचन के अंदर यीशु ने अपने पिता से बोला, क्या बोला? सुनिए, अब मैं तेरे पास आता हूं, अब मैं तेरे पास आता हूं, और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। जगत के लोग अपना आनंद यीशु मसीह में पूरा पाए, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया को छोड़ के जा रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या बोला यहां पर? फिर से सुन लीजिए। यीशु मसीह ने बोला, ये बातें जगत में कहता हूं। जगत में कहता हूं मतलब जगत के लोगों को कहता हूं। जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, यीशु मसीह बोले मैं जगत के लोगों को कहता हूं आगे कि वे मेरे अंदर आनंद को पाए करके, वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। यानी अधूरा आनंद यीशु मसीह नहीं देना चाहता। यीशु मसीह अधूरे काम नहीं करता, यीशु मसीह अधूरे काम नहीं करता, वो कह रहा है पूरा आनंद पाए करके। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अपने जीवन में सच में आनंद को लेना चाहते हो, और एक ऐसे आनंद को जो ये नहीं कि कुछ समय के लिए है फिर चला जाता है, मौके आते हैं, अवसर आते हैं, तब वो वाला आनंद है, वो आनंद नहीं है। वो एक खुशी हो सकता है, हर्ष हो सकता है, एक ऐसा लम्हा हो सकता है जो खुशी का, लेकिन वो आनंद नहीं है बाइबल की अकॉर्डिंग। क्योंकि जो बाइबल की जो डेफिनेशन आनंद की वो ये है, जब मुश्किल हालातों और परिस्थिति हमारे ऊपर आती हैं, उन चीज का हमारे पर कोई असर नहीं होता, हम फिर भी प्रभु के आनंद में जीते हैं, प्रभु की खुशी के अंदर रहते हैं, क्योंकि उस समय उससे ऊपर उठा के रखता है। आनंद हमें उन मुश्किलों में, उस मुश्किलों से, उन परिस्थितियों से ऊपर उठाकर प्रभु के ऊपर हमारी नजर रखता है, प्रभु के कैरेक्टर के ऊपर रखता है कि परमेश्वर क्या है। वो दिखाते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, वो बहुत कुछ कर सकता है, और वो ना बदलने वाला परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। और यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना के 16 में एक प्रार्थना में बोला था, जब यीशु मसीह ने सबके लिए बोला, यूहन्ना 16 अगर उसके हम देखते हैं 24वें वचन में, जरा ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह आखिरी प्रार्थनाएं कर रहे थे तो 24वें वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम पाओगे। यीशु मसीह ने बात यहां खत्म नहीं की, यीशु मसीह ने बात यहां नहीं खत्म की मेरे भाइयों बहनों, सुनिए। यीशु मसीह बोल रहे हैं, अब तक तुम लोगों ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारे जीवन के अंदर जो खुशियां रुकी पड़ी हैं, चीजें रुकी पड़ी हैं, जिनकी तुम तलाश के अंदर हो, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है मेरे अंदर आनंद की कमी है, यीशु बोले मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो, क्योंकि तुमने मेरे नाम से अब तक नहीं मांगा। मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारे जीवन के अंदर जो आनंद की कमी है, थोड़ है, वो आनंद क्या हो जाए मेरे भाइयों बहनों, कंप्लीट हो जाए। और यीशु मसीह वो आनंद हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, आज हम आनंद को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग आनंद को पाने के लिए, मजे को पाने के लिए, क्योंकि एक वर्ड ये भी बनता है मजा, आनंद का मतलब मजा, वो मजे को पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए गलत तरीके भी अपना रहे हैं, गलत तौर तरीके अपना रहे हैं, और गलत चीजों को ही वो आनंद समझे बैठे हैं, जिसका न्याय एक दिन देना पड़ेगा। यीशु मसीह इस बात का लेखा लेगा। आज आप और मैं प्रभु के बच्चे हैं, आप और मैं यीशु मसीह के बच्चे हैं।
आज हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या मैंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाया? क्या मेरे अंदर इस बात की भूख है, प्यास है कि मैं पवित्र आत्मा को बोलूं कि तू मेरे जीवन में आ? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा वो अपने सारे गुणों को साथ लेके आएगा जो उसके अंदर मौजूद है। मेरे अंदर किसी बात की थोड़ नहीं रहेगी। और आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, लेकिन वो अपने गुणों को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, लोगों को दिखा नहीं पा रहे। मतलब अभी भी वो अधूरा है, अभी भी उन्होंने प्रॉपरली नहीं लिया अपने जीवन में। आज जो हम कोई भी चीज खाते हैं उससे पूरा खाते हैं, अधूरा नहीं खाते। पवित्र आत्मा को पूरी रीति से अपने जीवन में अनुभव करना है, उसके अंदर बढ़ना है। आप देखोगे आपका जीवन टोटली एक बदले हुआ होगा, एक नए लेवल पे होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं कुछ लोगों के घर में जाता हूँ, मुझे एक ही बात बोलते हैं वो लोग। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप सोचो पास्टर अपनी बड़ाई कर रहे हैं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूँ। मैं जब कहीं पे प्रेयर के लिए जाता हूँ, वहाँ बोलते हैं पास्टर जी आपके चेहरे पे जो रौनक रहती है ना, जो खुशी रहती है, हमें ये रौनक चाहिए, खुशी चाहिए। वो लोग जानते भी, क्योंकि मेरे नजदीक है, वो लोग जानते भी मेरे जीवन में भी हजारों प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रभु का दास हो, ये नहीं मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, हजारों प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वो कहते हैं इन मुश्किलों के अंदर भी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपके चेहरे के ऊपर इतनी रौनक कैसी रहती है, इतनी खुशी कैसे रहती है? मैं कहता हूं मैं यीशु के साथ अपना रिश्ता कायम करके रखता हूं। मैं अपना रिश्ता यीशु के साथ कायम करके रखता हूं, उसकी हजूरी में चलता हूं, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मुझे मालूम है जब मेरा बाप मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, हमेशा चलता है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? ये आनंद का जो राज है वो है यीशु मसीह। आज मैं आप लोगों को भी कहता हूं, दुनियावी आनंद के अंदर मत जिए जो थोड़े समय का है फिर चला जाता है। ऐसे आनंद में जिए जो हर रोज लगे मेरे लिए एक आनंद उत्सव है करके। ऐसे आनंद में जिए जो लगे कि ये जो मुश्किलें हैं, तूफानें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, मेरा बाप है उसका टेक केयर करने के लिए, देखने के लिए करके। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, आज आनंद में जीना शुरू कीजिए, उस आनंद को अपने जीवन में लीजिए जो यीशु मसीह देता है। वचनों को पढ़िए, वचनों के अंदर आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। मैंने लिमिटेड से वचन लिए। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे, सभी को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आनंद के अलावा जो अगला हमारा जो गुण है आत्मा का, उसके ऊपर देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।